ओम नमः शिवाय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। तो भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों पहले से ही घर में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। छोटे छोटे काम जो है वो अटकने लगते हैं और मन थोड़ा विचलित होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे आसपास की हवा भी किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई है। तो साल में एक ऐसा समय आता है जब देवताओं की ऊर्जा असामान्य रूप से तीव्र होती है और मनुष्यों की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, जब प्रकृति अपना रूप बदल रही होती है और जब तंत्र विद्या सक्रिय होती है और जब शुभ काम करना वर्जित होता है, वो भी पूरी तरह से। तो इस समय को कहते हैं होलाष्टक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। साथ ही हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में और इन दिनों क्या वह शुभ कार्य हैं जो आपको पूरी तरह वर्जित करने हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको इस दिन से अवॉइड करनी है, जो बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको ऐसी धार्मिक व्रत कथा या पूजा से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से आरंभ होगा। यह दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसी दिन से अगले 8 दिनों तक शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने जाते हैं और होलाष्टक का समापन जो रहेगा वह 3 मार्च मंगलवार को होगा। यह दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, यानी जिस पूर्णिमा को होलिका दहन होता है उसी दिन होलाष्टक समाप्त भी हो जाता है। तो होलाष्टक की कुल अवधि क्या रहेगी? शुरुआत रहेगी 24 फरवरी मंगलवार से और समाप्त होगा 3 मार्च मंगलवार को, यानी कि कुल 8 दिन जिनमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आखिर होलाष्टक है क्या? होलाष्टक का अर्थ ही है होली से पहले के 8 दिन। इन 8 दिनों में प्रकृति में जबरदस्त उथल पुथल होती है। पौराणिक कथा अनुसार इन्हीं दिनों में प्रहलाद को अग्नि और यंत्रों से कष्ट दिया गया। होलिका को अपने अहंकार का परिणाम मिला और हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा। यानी इन दिनों ऊर्जा का स्तर बहुत उग्र रहता है। इसी वजह से पंडित, आचार्य और शास्त्र सब कहते हैं कि इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं होलाष्टक में कौन कौन से वह कार्य हैं जो वर्जित माने जाते हैं। तो सबसे पहले विवाह को वर्जित माना गया है। इससे रिश्तों में रुकावटें आती हैं, ग्रह अस्थिर रहते हैं। दूसरी चीज है गृह प्रवेश, घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थापित नहीं होती है। और तीसरी चीज है मुंडन, नामकरण या उपनयन जैसी चीजें। ये संस्कार शुद्ध ऊर्जा वाले समय में ही किए जाते हैं, तो इस दिन ये चीजें अवॉइड करें। चौथी चीज है नया काम या व्यवसाय की शुरुआत इस दिन से बिल्कुल भी न करें। इससे कार्य बीच में रुक सकता है या आर्थिक समस्याएं बन सकती हैं। पांचवी चीज है मूल्यवान सामान खरीदना। वाहन, जमीन या सोना चांदी, इनका फल स्थिर नहीं होता है, तो आप इस दिन कोई मूल्यवान चीजें ना खरीदें। छठी चीज है नौकरी, निवेश या बड़े निर्णय बिल्कुल भी न लें। ऊर्जा अस्थिर होने से गलत निर्णय होने की संभावना होती है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। अब बात करते हैं होलाष्टक में क्या क्या वह कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज विष्णु भजन, महाराज या भागवत कथा का श्रवण करें। ये मन को स्थिर और शांत बनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे तनाव और नकारात्मकता मिटती है। घर की सफाई और शुद्धि करें। होली से पहले घर की नकारात्मकता दूर होती है। आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। दान करें, जो कि सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम माना गया है। आप इस दिन गुड़, अनाज, फल या कपड़े जरूरतमंदों को दान करें। मन को शांत रखें, बहुत बड़े फैसले न लें और विवादों से बचे रहें। अब बात करते हैं होलाष्टक में रात के समय बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए भक्तों, इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तंत्र विद्या का जो समय होता है, होली के पहले या 8 दिन तांत्रिकों के लिए अत्यंत सक्रिय माने जाते हैं। चौराहे, शमशान क्षेत्र या नदी के किनारे, इन जगहों पर रात में तंत्रिक क्रियाएं की जाती है। इसलिए कहा गया है रात में बाहर मत निकलो। दूसरा होता है मन की ऊर्जा बेहद संवेदनशील होती है, तो इन दिनों मन जल्दी डरता है, बेचैन होता है और नकारात्मक कंपन यानी कि वाइब्रेशंस जो होती हैं वो मन पर जल्दी असर करते हैं। पेड़ पौधों की रात्रि ऊर्जा उग्र होती है इस समय, तो रात में पेड़ की ऊर्जा शरीर को विचलित कर सकती है।
चौथी चीज है नजर दोष, भूत प्रभाव, भ्रम। इन स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है। मुख्य रूप से बच्चों और कमजोर आत्मबल वाले लोगों में यह खतरा ज्यादा रहता है। तो इस दिन बच्चों का विशेष रूप से ध्यान दें, बच्चों को बाहर न जाने दें। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो 3 मार्च को होलिका दहन मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त रहेगा 6:22 से 8:50 पर। 2 मार्च शाम से 3 मार्च शाम तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो इसी समय में होलिका दहन किया जाएगा। इस समय अग्नि की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली होती है, तो इस समय होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं होलिका दहन आखिर क्यों किया जाता है। होलिका दहन अहंकार, नकारात्मकता, तंत्र दोष और बुरी ऊर्जाओं को जलाने का प्रतीक है। 8 दिनों का संचित नकारात्मक कंपन होलिका की अग्नि में भस्म हो जाता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है और वातावरण पवित्र बनता है। होलिका दहन की संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी? लकड़ी और उपलों से होलिका तैयार करें। परिक्रमा करें 3, 5 या 7 बार। चना, गेहूं, नारियल, गुड़, रंग अर्पित करें और भगवान प्रहलाद का ध्यान करके संकल्प लें। अग्नि की राख अगले दिन दरवाजे पर लगाएं। इससे नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बात करते हैं होलाष्टक या होलिका पर आपको किस प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना है और किसी भी हालत में इसे बिल्कुल भी न भूलें। तो सबसे पहले रात में अकेले बाहर न निकलें। चौराहों से दूर रहें। रास्ते पर पड़ी नींबू मिर्च या किसी भी वस्तु को न छुएं। धीरे बोलें, विवाद न करें। घर में झगड़ा बिल्कुल भी इस दिन न करें। शराब, मांस का सेवन इस दिन न करें। मंत्र जप बढ़ाएं और घर को साफ रखें। ये सावधानियां आपके जीवन को बहुत सुरक्षित कर सकती हैं। तो भक्तों, यह थी होलाष्टक और होलिका दहन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल।